Good morning, बच्चों. How are you? I hope you all will be fine and doing good there. Students, as you all know, we have completed our first chapter in geography. So today we are going to start next chapter, chapter 2, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In previous chapter, you had known about resources. बच्चों, पिछले जो चैप्टर था रिसोर्सेस, उसमें मैंने आपको रिसोर्सेस के बारे में बताया था कि रिसोर्सेस होता क्या है, उनके काइंड्स क्या होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, ठीक है, उनका यूज क्या क्या है. उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 में इन्होंने उसको डिवाइड करते हुए आगे बढ़ाया है. उसमें इन्होंने लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को अलग दे दिया है. ये सारे भी रिसोर्सेस हैं. अब इनका यूज क्या क्या है, कैसे, इनके बारे में क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा. सबसे पहले हम लोग लैंड के बारे में बात करेंगे बच्चों. देखिए, पूरे इस टाइटल का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि बिफोर वी स्टार्ट समथिंग वी मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल. कुछ शुरू करने से पहले उसके टाइटल का मीनिंग अवश्य पता होना चाहिए हमको. देखिए बच्चों, लैंड मतलब क्या होता है. बच्चों एक बात बताइए, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, जो हमारा अर्थ है उस पर अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर आप देखते हैं तो यहाँ भी ऊपर भी वाटर है, ठीक है. मैं केवल बिग वाटर बॉडी की बात कर रहा हूँ, यानी ओशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओशन की बात कर रहा हूँ. अगर मैं यहाँ देखूँ तो ओशन है, ठीक है बच्चों. यहाँ भी ओशन है, यहाँ भी ओशन है, यहाँ भी ओशन है, यहाँ भी ओशन है बच्चों, और यहाँ भी ओशन है. यानी लगभग 70% आपका क्या कवर करता है बच्चों, वाटर कवर करता है. ये 70% जो है हमारा पृथ्वी का, हमारे अर्थ का जो एरिया है, कौन कवर करता है, वाटर कवर करता है. यानी लगभग 29 या 30% आप अगर मान लें, लगभग अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो लैंड है. अब बच्चों लैंड होता क्या है. लैंड वो एरिया होता है जहाँ वाटर नहीं होता. लैंड वो एरिया होता है जहाँ वाटर नहीं होता है बच्चों. सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, जहाँ वाटर नहीं होता उसे लैंड कहते हैं, ठीक है ना. तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे. लैंड यानी कि जहाँ वाटर नहीं पाए जाते हैं उसको लैंड हम लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है. लिथोस्फीयर आपने पढ़ा होगा, लिथोस्फीयर इन लैंड, लैंड एरिया वही होता है, ठीक है बच्चों. सॉयल आप सब जानते हैं. सॉयल क्या होता है, हम जहाँ रहते हैं, हमारे लैंड का जो सबसे ऊपरी जो स्पेयर होता है, जो पार्ट लेयर होता है बच्चों, उसको सॉयल बोलते हैं. सॉयल मिट्टी, जो हमारे अर्थ का सबसे ऊपरी लेयर होता है ना बच्चों, हमारे लैंड का स्पेशली, हमारे अर्थ पे जो लैंड होती है, जो लिथोस्फीयर होता है, उसका सबसे ऊपरी जो लेयर होता है, जो हमारे जो सरफेस होता है अर्थ का, उसका जो सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सॉयल बोलते हैं. सॉयल फार्मेशन कैसे होता है ये आगे आपको बताऊंगा. वाटर क्या होता है आप सब जानते हैं. पानी के बारे में बताने की कोई उसमें मुझे शायद ज़रूरत नहीं है. आगे समझेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे पानी आया. अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं हमारे अर्थ पे, कुछ नेचुरल हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे. उसके अलावा बच्चों नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है. इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है. नेचुरल वेजिटेशन यानी अपने आप से उगने वाले जो भी चीज़ें हैं इस अर्थ पे, अपने आप से जो भी ग्रो होती हैं, उनको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. इस अर्थ पे जितनी भी चीज़ें नेचुरली ग्रो होती हैं उनको नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. पेड़ पौधों की बात कर रहा हूँ बच्चों, पेड़ पौधे हों या कोई भी वेजिटेशन हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं बच्चों. वाइल्ड लाइफ रिसोर्स क्या होता है. वाइल्ड लाइफ रिसोर्स जानवर वगैरह जो पाए जाते हैं, ठीक है, जंगली जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, वाइल्ड लाइफ यानी जो वन जीवन होता है, वन्य जीवन जो होता है बच्चों, उसमें पाई जाने वाली वो हर एक चीज़ जो हमारे यूज में आए, जंगलों में पाई जाने वाली वो हर एक चीज़ जो हमारे प्रयोग में आती है, उनको वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कहते हैं, ठीक है बच्चों. तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करेंगे. देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है. लैंड पढ़ना है, सॉइल पढ़ना है, वाटर पढ़ना है, नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पढ़ना है बच्चों. इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा रिसोर्स था उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और आपको कैंपस एप्लीकेशन पे पूरा नोट मिल जाएगा. क्वेश्चन आंसर का भी नोट्स मैं आज अपलोड कर दूंगा. वहाँ पे आप लोग जाके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे वहाँ से, ठीक है ना बच्चों. चलिए देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ही आपके लिए एक एक्टिविटी है. एक्टिविटी क्या है, ऑब्जर्व द लैंड, टाइप ऑफ सॉइल एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन द रीजन यू लिव. जहाँ पर आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पर अपने लैंड को ऑब्जर्व करिए.
देखिए कैसा है वो, किस तरह का लैंड है वो, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल, आपकी मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है वहाँ पर, ठीक है। और किस प्रकार का पानी आपके क्षेत्र में पाया जाता है, अपने क्लास में डिस्कस कीजिए, ठीक है। अब क्लास में तो आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आप घर पे ही डिस्कस कीजिए, सोचिए समझिए, उसको लिस्ट बनाइए और देखिए किस तरह से उस वजह से आपके जो आपके आसपास के लोग हैं उनका हेयर स्टाइल चेंज हुआ है। बच्चों देखिए, डू यू नो, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, क्या कहना चाहता है, डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी जो भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका 90% पार्ट, जितने भी लोग रहते हैं उसमें 90% लोग बच्चों, ठीक है, केवल हमारे लैंड एरिया का 30% कवर करते हैं, यानी 70% पे लोग रहते ही नहीं हैं, या फिर रहते भी हैं तो बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, ठीक है। केवल इस पर या तो खाली पड़ा हुआ है लैंड, ठीक है, या तो खाली पड़ा हुआ है या फिर बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि 90% तो बस केवल 30% पे ही रहता है, हमारे 30% एरिया ही 90% लोगों ने कवर कर रखा है, यानी बचे हुए में वो 10% रहते हैं या फिर खाली रहता है लैंड हमारा। तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए लैंड की तरफ बढ़ते हैं। लैंड क्या होता है मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, आप लैंड को समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप फिगर देख पा रहे हैं, एक कंट्री है यहाँ पे ऑस्ट्रिया, उसका एक सिटी है सैल्जबर्ग। सैल्जबर्ग में यहाँ पे लैंड को दिखाया गया है, तमाम मल्टीपल यूजेस दिखाए गए हैं। जैसे देखिए बिल्डिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे, आप फार्मिंग खेती भी देख सकते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे भी देख सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए आर्टिफिशियल यहाँ पे लेक्स वगैरह भी बनाई गई हैं बच्चों, यहाँ पे रोड्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो लैंड का यूज इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है, मैं भी आपको दिखाता हूँ एक फ़ोटो के ज़रिए। बच्चों देखिए ये है लैंड एरिया, ये हमारे अर्थ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए अर्थ पे ये लैंड एरिया है और इन्होंने दिखाया है कि कहीं पे हरा भरा है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्या है, बिल्कुल हमारी जो अर्थ का जो लैंड है बिल्कुल किस तरह से, बिल्कुल बच्चों टूट सा गया है ना, छिटक गया है बिल्कुल। और यहीं पर देखिए यहाँ पे ग्रीनरीज दिखाई गई हैं आपको, यहाँ पे कुछ पेड़ का हिस्सा जो है वो बिल्कुल सूख गया है और कुछ यहाँ पे हरा भरा है। तो इस तरह से हमारे लैंड की भी हालत है, कहीं पर तो हरा भरा है और कहीं पर ये बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। चलिए फिर से चलते हैं आगे हम लोग चैप्टर की तरफ। देखिए बच्चों लैंड होता क्या है, लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। जितने नेचुरल रिसोर्स आपने पढ़े उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों, लैंड होता है। इट कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। मैंने आपको बताया कि लगभग 70% पे वाटर है बच्चों आपका, 30% जो बचा वहाँ पे क्या है, लैंड एरिया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने परसेंट एरिया लैंड कवर करता है पूरे अर्थ के टोटल सरफेस का, तो वो 30% हो जाएगा। ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों, इसको याद रखेंगे। 70% वाटर और 30% लैंड एरिया कवर करता है, जिसमें से उन 30% से में भी केवल बच्चों उन 30% का भी केवल 30% ही हम 90% लोग यूज करते हैं। बाकी जो बच्चा 70% है लैंड का, उसमें बहुत कम लोग रहते हैं। ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझ के चलिएगा। देखिए बच्चों, आप ट्रोपोग्राफ के बारे में जानते हैं। ट्रोपोग्राफ क्या होता है, ट्रोपोग्राफ बच्चों मतलब होता है हमारे अर्थ में एक जैसी चीज़ तो है नहीं, यानी कहीं वाटर है तो कहीं आपका लिथोस्फीयर है, कहीं एटमॉस्फेयर है, तो कहीं क्या मतलब कहीं गैस पाई जाती है बहुत ज़्यादा, तो कहीं वाटर, तो फिर कहीं सॉलिड पाया जाता है बहुत ज़्यादा। ट्रोपोग्राफ मतलब होता है हमारे अर्थ का जो फिजिकल फीचर्स है बच्चों, ठीक है, अलग अलग तरीके से पाया जाता है। अगर मैं बात करूं टेरेन की, तो टेरेन मतलब होता है हमारे लैंड पे ही अलग अलग बनावट है। जैसे कहीं माउंटेन देखने को मिलता है तो कहीं प्लेटू, तो बच्चों कहीं पर आइलैंड देखने को मिलता है तो कहीं पेनिसुला, ठीक है। कहीं पर बच्चों अगर आप जाएंगे तो कोस्टल एरिया देखने को मिलेगा, तो कहीं डिजर्ट देखने को मिलेगा, यानी हर अलग अलग तरीके से बनावट है, उसी को बोलते हैं टेरेन। और टोपोग्राफ मतलब होता है हमारे अर्थ पे, पूरे अर्थ पे अलग अलग जो भी संरचनाएं हैं, कहीं गैस ज़्यादा है तो कहीं सॉलिड तो कहीं लिक्विड, ठीक है, वो ट्रोपोग्राफ बोलते हैं। तो बच्चों ऐसे में अगर हम बात करें हमारे अर्थ के लैंड एरिया की, यानी टेरेन की बात करें, तो अलग अलग टेरेन है, लैंड हमारे अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। कहीं पर जैसे कि आप देखेंगे माउंटेन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मैप में, तो आप ऊपर लद्दाख का एरिया देखेंगे बच्चों, नीचे उसके अलावा जम्मू कश्मीर हो गया, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, और भी नीचे आप आएंगे तो उत्तराखंड, उधर जाएंगे बच्चों तो आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक का आपका एरिया जो दिखाई पड़ेगा बच्चों, आपका वो क्या दिखाई पड़ेगा, माउंटेन से भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इधर आते हैं बच्चों, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो गुजरात का एरिया है बच्चों, वो क्या है, कोस्टल एरिया है। ऐसा ही आपके और भी
इधर एरियाज़ में आएंगे आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। बच्चों इस तरह से हमारे कंट्री में अलग अलग तरीके से यहाँ पे टेरेन है, ठीक है ना। कहीं पे बच्चों बिल्कुल जो है फ्लैट लैंड है हमारे पास, फ्लैट लैंड यानी प्लेन लैंड, यानी कि बिल्कुल प्लेन है वहाँ पे, ना ही माउंटेन है, ना ही प्लेटू है, ना ही फॉरेस्ट है, कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का एरिया होता है, यहाँ पे बिल्कुल क्या है, प्लेन है बच्चों। कहीं कहीं ये बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ होता है, रग्ड होता है, यानी कि जैसे कि माउंटेनियस हो गया, उसके अलावा स्टीप स्लोप्स होते हैं, ठीक है। माउंटेन के ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे ढलान होती है। आप देखें, आपने जम्मू कश्मीर देखा होगा, उत्तराखंड में देखा होगा कि यहाँ पे इस तरह के माउंटेन पाए जाते हैं जो कि ऊबड़ खाबड़ है। उसके अलावा बच्चों लो लाइंग एरिया, सस्पेक्टेबल टू वाटर, ऐसे भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आप देखिए डिजर्ट एरियाज़ हैं, ठीक है। थिक फॉरेस्टेड एरियाज, जंगल वाले एरिया हैं, ठीक है। खासकर वैसे एरिया जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, वहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा बच्चों देखिए प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब ऐसे लैंड जहाँ पर प्लेन लैंड हो, प्लेन मतलब क्या होता है, वहाँ पे माउंटेन ना हो, कोई भी प्लेटू ना हो, डेजर्ट ना हो, ठीक है, फॉरेस्ट ना हो, ऐसा लैंड क्या कहलाता है, प्लेन लैंड कहलाता है। सादा ज़मीन जो होती है, सादी ज़मीन, वो किस लिए सुटेबल होती है बच्चों, वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अंडरलाइन कीजिएगा आप लोग बुक में कि आपसे पूछे जो प्लेन एंड रिवर वैली होती है वो किस चीज़ के लिए सुटेबल होती है बच्चों, तो वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है। ऐसे लैंड कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ये यूपी, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है। ऐसे लैंड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये खासकर एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। हेंस दीज आर द मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड। इसी वजह से जो प्लेन एरियाज़ होते हैं या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर रिवर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ही बच्चों पॉपुलेशन होती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में देखिए बच्चों पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चों। देखिए बच्चों एक और बात बताइए मुझे आप, लैंड यूज, अब चूंकि लैंड रिसोर्स है, लैंड क्या है, एक रिसोर्स है। अब बच्चों कोई भी रिसोर्स होगा तो उसका जाहिर है, ऑब्वियस है कि यूज भी किया जाएगा। अब जैसे अब वाटर एक रिसोर्स है तो वाटर का भी यूज हम लोग करते ही हैं, तो लैंड भी एक रिसोर्स है, तो ऑब्वियस, इट इज़ ऑब्वियस दैट लैंड विल आल्सो भी यूज्ड, ठीक है, लैंड का भी यूज किया ही जाएगा। अब देखिए बच्चों लैंड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स, लैंड का एज अ रिसोर्स क्या यूज होता है। तो बच्चों सबसे पहले बात तो ये समझ लीजिए कि आप लैंड का हम लोग एक तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। चलिए एक पिक्चर दिखाता हूँ मैं पहले आपको। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर एंड ऑब्जर्व मैनी थिंग्स। आप इस पिक्चर को देखिए और कई चीज़ें ऑब्जर्व कीजिए। क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कहीं फार्मिंग, खेती हो रही बच्चों, तो कहीं यहाँ पे देखिए ये जो है इसी लैंड में आर्टिफिशियल कुछ रिवर या लेक्स बनाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कुछ घर यहाँ पर बनाए गए हैं, तो बच्चों आप कुछ माउंटेन भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ प्लेटूज भी दिखाई पड़ेंगे। आप इस एरियाज में आएंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको कुछ प्लेटूज भी नज़र आएंगे, ठीक है, कुछ प्लेटूज भी नज़र आएंगी। उसके अलावा बच्चों आपको यहाँ पे प्लेन एरिया दिखाई पड़ेगा जहाँ खेती हो रही है, फार्मिंग हो रही है, ये आपको दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा बच्चों कुछ डेजर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, डेजर्ट एरियाज़ भी देखने को मिलेंगे। आप जैसे कि यहाँ पे इधर की तरफ में थोड़ा सा डेजर्ट एरियाज़ भी देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है, डेजर्ट एरिया भी देखने को मिलेगा। इस तरह से कुछ पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे आपको, बिल्डिंग्स भी देखने को, ये सब क्या है, ये लैंड यूज है। हमने लैंड को अलग अलग तरीके से यूज किया। जैसे कि मान लीजिए हमको ज़रूरत पड़ी एग्रीकल्चर के लिए तो हमने लैंड का यूज एग्रीकल्चर के लिए कर लिया। हमको ज़रूरत पड़ी बच्चों मान लीजिए कि बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हमने उस लैंड का यूज बिल्डिंग के लिए कर लिया, यानी कंस्ट्रक्शन के लिए कर लिया। हमने अपने अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उस रिसोर्स को यूज करना शुरू किया जैसे हमारी ज़रूरत थी। समझ में आ गई। देखिए बच्चों लैंड का यूज अलग अलग पर्पस से हुआ। जैसे कोई लोग एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, कुछ लोग फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं, कुछ लोग माइनिंग। फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है बच्चों, जंगल वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग माइनिंग, माइनिंग मतलब क्या होता है, मतलब जो बच्चों देखिए खुदाई वगैरह की जाती है वहाँ से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा माइनिंग वगैरह निकाले जाते हैं
खादान जिसे बोलते हैं, कोयले की खादान होती है, पेट्रोलियम की खादान होती है, तो माइनिंग के लिए निकाला जाता है बच्चों। बिल्डिंग हाउस यानी कि हम घरों को बनाने के लिए लैंड का यूज करते हैं, ऑब्वियस है। रोड को बनाने के लिए यूज करते हैं लैंड का। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, लैंड यूज बोलते हैं, यानी कि लैंड का प्रयोग हम लोग कैसे भूमि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भूमि जो होती है इसे लैंड बोलते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, कुछ इसी तरीके से करते हैं। क्या क्या, जैसे कि एग्रीकल्चर। आपसे पूछ सकता है बच्चों व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स, तो हम बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर, ठीक है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस घरों को बनाने के लिए, रोड को बनाने के लिए, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए हम लैंड का यूज करते हैं। उसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं जो आप बता सकते हैं। क्या आप और कुछ भी तरीके बता सकते हैं कि लैंड का यूज और कहाँ कहाँ किया जाता है? अब बच्चों जो लैंड का यूज है, अब ऐसा तो है नहीं कि लैंड का यूज केवल हमने बस जहाँ मन किया तहाँ वैसे कर लिया। अब जैसे मान लीजिए कहीं माउंटेन है, कहीं माउंटेनियस है, इलाका है, एरिया है, तो आपने वहाँ पे आपको मन किया कि मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग कर लूँ, तो आप क्या कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती हैं, कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे कि अब हमको कुछ सर्टेन एरियाज़ पे ही कुछ चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, उस लैंड के कुछ सर्टेन एरियाज़ पे। उसके लिए हमको टोपोग्राफी ध्यान में रखना पड़ता है, उसका सॉइल ध्यान में रखना पड़ता है, क्लाइमेट ध्यान में रखना पड़ता है, मिनरल्स और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं जैसे कि पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी हम किसी लैंड का यूज करने के लिए जाते हैं। आपसे अगर पूछे बच्चों कि क्या क्या फैक्टर हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्ले अ वेरी विटल रोल इन डिटरमाइनिंग द फिजिकल फैक्टर्स या फिर लैंड यूज, ठीक है। अगर आपसे पूछे बच्चों क्या क्या फैक्टर हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि आपको लैंड का यूज कैसे करना है, ठीक है, तो कुछ फैक्टर जैसे टोपोग्राफी। अब मान लीजिए बच्चों टोपोग्राफी मतलब बनावट, अब उस लैंड का जो बनावट है वो माउंटेनियस है, तो हम वहाँ पर वैसे ही काम करेंगे जो माउंटेन वाले इलाके में किए जाते हैं। मान लीजिए डेजर्ट है बच्चों, तो आप डेजर्ट में आप खेती तो करने चले नहीं जाएंगे, आप क्या वहाँ पे फार्मिंग करने जाएंगे डेजर्ट में? आप वहाँ फार्मिंग तो करेंगे नहीं, आप डेजर्ट में वही काम करेंगे जो डेजर्ट में किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं आप गए, वहाँ पे प्लेटूज़ हैं बच्चों, प्लेटूज़ ऊबड़ खाबड़, ठीक है, प्लेटूज़ हैं, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? आप वहाँ पर वही काम करेंगे जो प्लेटू में किया जाता है। अगर आपको प्लेन लैंड दिखता है तो बच्चों आप वही काम करेंगे जो यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि फार्मिंग कर सकते हैं, आप कर लेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पर बिल्डिंग बना लेंगे, ठीक है। तो जैसा 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 टोपोग्राफी होगा, जैसा टोपोग्राफी जैसे कि बनावट होगी उस जगह की, वैसे ही आप उसको यूज करेंगे। सॉइल, एक मिट्टी भी बड़ा फ़र्क डालती है। अब मिट्टी आप देखेंगे तो आप सोचेंगे किस तरह की मिट्टी है, यहाँ पर इस मिट्टी में क्या क्या हम कर सकते हैं, तो आप वही काम करेंगे, ठीक है ना। मिट्टी के बारे में आपके चैप्टर आगे है, मैं बताऊंगा कि किस मिट्टी में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों क्लाइमेट भी बहुत फैक्टर करता है। अब मान लीजिए वहाँ लगातार बारिश ही होती रहती है, बारिश होती रहती है, तो बच्चों आप वहाँ पर खेती तो करेंगे नहीं, ठीक है, या घर तो बनाएंगे नहीं, तो उसके लिए आप अलग यूज में लेकर आएंगे। तो ये सारे फैक्टर हैं, इसको हम देखते हैं। किसी भी लैंड को यूज़ करने से पहले इन सबको देखा आता है कि क्या क्या फैक्टर रोल प्ले करेंगे। मिनरल्स देखते हैं, कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं, क्या पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पर है या नहीं, यानी पानी वहाँ पर मौजूद है या नहीं। उसके अलावा बच्चों हम लोग पॉपुलेशन भी देखते हैं कि भाई पॉपुलेशन वहाँ पर कैसी है। मान लीजिए हमको इंडस्ट्री बनाना हो कोई और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, तो इंडस्ट्री भी बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ऐसे में बच्चों जहाँ पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पर इंडस्ट्री बना सकते हैं, या पॉपुलेशन मान लीजिए ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग घर वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चों। टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। इंडस्ट्री बनाना है हमको तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में बच्चों लैंड को यूज़ करने के लिए हमको कुछ पैटर्न्स ध्यान में रखने होते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, तभी हम लैंड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आई होप कि चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। देखिए लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब लैंड को हम लोग बच्चों क्लासीफाई कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए बच्चों लैंड को टू टाइप से क्लासीफाई करते हैं वैसे तो, एक तो होता है प्राइवेट लैंड एंड दूसरा कम्युनिटी लैंड। इसको बच्चों आप अंडरलाइन कर लेंगे कि आपसे पूछे ऑन व्हाट बेसिस वी कैन क्लासीफाई द लैंड, देन वी कैन क्लासीफाई द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। देखिए बच्चों अगर मैं ओनरशिप के बारे में बात करूं, ओनरशिप यानी कि उसको कौन कौन उसका मालिक बन सकता है, लैंड का मालिक कौन कौन, तो या तो प्राइवेट लैंड हो सकता है या तो कम्युनिटी लैंड हो सकता है। यानी कोई एक इंसान अगर उसको परचेज करेगा,
खरीद लेगा, ठीक है, किसी उसका मालिक कोई एक व्यक्ति है तो वो प्राइवेट लैंड हो जाएगा, और कई लोग मिलकर उसको उसके मालिक हैं उस ज़मीन के उस जगह के, तो वो कम्युनिटी लैंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों कोई खेती है, ठीक है, फार्मिंग हो रही है, और वो मान लीजिए एक फील्ड है, फील्ड, ठीक है, तो ये फील्ड क्या है, किसी एक पर्सन की है, तो ये प्राइवेट लैंड हो गया। मान लीजिए रोड, अब रोड जो है बच्चों वो प्राइवेट लैंड तो होगा नहीं, ठीक है, प्राइवेट लैंड तो है नहीं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में यहाँ पे इसको बोलेंगे बच्चों कम्युनिटी लैंड, यानी कि किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये सबका है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है जो प्राइवेट लोगों के लिए होता है, यानी खास किसी का है, अकेले इंडिविजुअल का है, या फिर कम्युनिटी लैंड का है, ठीक है बच्चों। तो जो प्राइवेट लैंड होता है बच्चों वो किसके द्वारा होता है, किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा उसको खरीदा गया होता है, उसका मालिक कोई एक अलग पर्सन होता है। और कम्युनिटी लैंड क्या होता है बच्चों, कम्युनिटी लैंड वो होता है जिसका कई लोग मिलकर मतलब यूज करते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों फॉडर है, फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, या मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे ही जो है कम्युनिटी लैंड है, यानी कई लोग इनको मिलकर इनके मालिक होते हैं। और इनको बच्चों क्या बोलते हैं, इन कम्युनिटी लैंड्स को क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चों, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स किसको बोलते हैं, जिसका मालिक जो हो वो कम्युनिटी हो, कई लोग हों, एक पूरा समुदाय हो, कोई एक पर्सन ना हो बल्कि कई लोग हों, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स बोलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो लोग हैं उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे, ठीक है। कुछ लोग बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, कुछ लोग घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है बच्चों, यानी हमारी जो भूमि है लगातार उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जा रही है, डिग्रेड होता जा रहा है, जिसकी वजह से लैंड स्लाइड यानी ज़मीनें खिसक जाती हैं। आप देखिए बच्चों जो कुछ भूमि जो हमारी जो लैंड होता है वो अपनी जगह से नीचे खिसक जाता है, छिटक जाता है, टूट जाता है, ठीक है। उसके अलावा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है बच्चों, एक मिट्टी का दूसरी जगह पहुंच जाना, यानी मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी है तो यहाँ पर पहुँच जाना इसको, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों, क्वालिटी ख़राब हो जाती है उस मिट्टी की, ठीक है, यहाँ पहुँच जाता है। फिर देखिए बच्चों डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट। उसके अलावा डिसर्टिफिकेशन यानी हम लोग बच्चों उसको जो है हम लोग सर्टिफिकेट नहीं कर पाते, उसका उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाते जिस तरीके से होना चाहिए। वहाँ पे मान लीजिए आपको खेती करना है तो हम लोग ज़बरदस्ती उस पर लैंड बना देते हैं, उस सॉरी बिल्डिंग बना दिए, या बिल्डिंग बनानी है तो ज़बरदस्ती खेती कर लिए। इस सबसे क्या होता है बच्चों, इस सबसे हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ख़तरनाक इसका असर पड़ रहा है, ठीक है बच्चों, इसका बहुत ख़तरनाक असर पड़ रहा है, ठीक है। इस वजह से ही इसको हमको बहुत ज़रूरी है कि हम उस लैंड को उसी तरह से यूज़ करें जिस यूज़ के लिए वो बना हुआ है। इससे हमारा जो है इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होगा, हमारा लैंड भी ख़राब नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों। यहाँ पे इस फिगर को देखिए बच्चों, आप लोग फिगर को देखिए, आप लोग यहाँ पे फिगर को देख पाएंगे तो देखिए किस तरह से हमारे लैंड के यूज में बदलाव हुआ है। पहले लोग किस तरह से लैंड का यूज करते थे, आज किस तरह से करते हैं। एक टाइम पे केवल खेती करते थे बच्चों, देखिए एक टाइम था जब बहुत पहले केवल खेती की जाती थी, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ बच्चों, उसमें छोटे छोटे घर बनने शुरू हो गए। पहले लोग देखिए बैल से या हाथों से जो है खेती करते थे, छोटे छोटे घर बने होते थे। देखिए बच्चों धीरे धीरे टाइम क्या हुआ कि वहाँ पे छोटे छोटे घर बनने शुरू हो गए, थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, खेती हो गई, ट्रैक्टर से खेती होने शुरू हो गई, छोटे छोटे बड़े बड़े घर बनने शुरू हो गए। फिर धीरे धीरे देखिए बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे देखिए और डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट होने के साथ साथ देखिए बड़े बड़े घर बनने शुरू हो गए, रोड बन गई, देखिए रोड लाइट्स लग गई, बिल्डिंग्स बन गई यहाँ पे, और खेती कम हो गया। और अगर आप जैसे ही आप देखेंगे आज के टाइम पे क्या है बच्चों, केवल और केवल बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, केवल स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्क्स हैं बच्चों, बसेस चल रही हैं, कार्स चल रही हैं, ठीक है। यानी कि ओवर द टाइम, ठीक है, चेंजेस बहुत ज़्यादा होते रहे हैं। यानी पहले बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं था, आज के टाइम पे इतना डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन डेवलपमेंट से बच्चों नुकसान भी बहुत ज़्यादा हमारे हुआ है लैंड को, ठीक है, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती इसका गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ लैंड, चलिए पढ़ लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है बच्चों। देखिए कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स क्या होता है। देखिए बच्चों ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable
लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, लैंड रिसोर्स को बहुत ज़बरदस्ती यूज करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती गई तो हमने क्या किया, लैंड को गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए वहाँ पे खेती के लिए था तो हमने उस पर ज़बरदस्ती बिल्डिंग खड़ी कर दी, घर बना लिया, रोड बना दिए या फिर ग्राउंड बना दिए, जबकि वो लैंड उस चीज़ के लिए था ही नहीं। तो इससे हमारे लैंड को नुकसान ही तो पहुंचेगा बच्चों। इसी वजह से लैंड में क्या हुआ, डिग्रेडेशन, उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई। ठीक है। और उसके अलावा बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमको देखिए बच्चों, डिफॉरेस्टेशन होने लग गया। हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे रोड बनाना था, ठीक है, घर बनाने थे। इस वजह से हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचने लग गया है। ये हमारा जो लैंड रिसोर्स है इसको हमने बहुत नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बच्चों, इसको सुधारने के लिए हमें कुछ करना होगा। हमें अपनी इस लैंड रिसोर्स को कंजर्व करना होगा, बचाना होगा। हम कैसे बचा सकते हैं बच्चों? देखिए, अफॉरेस्टेशन करके, यानी हम लोग और भी ज़्यादा जंगलों को बनाएं, पेड़ लगाएं, ठीक है, या और भी बहुत सारे तरीके हैं, उनको हम यूज करें। देखिए, लैंड रिक्लेमेशन, यानी हम लोग जो ज़मीन है हमारी बच्चों, उसको दोबारा से प्राप्त करें। जो लैंड है उसको दोबारा से प्राप्त करें। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वहाँ पे उसको हम लोग लैंड को हरा भरा करें, ठीक है, जिसकी ज़रूरत हो उसी को यूज करें। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। देखिए बच्चों, पेस्टिसाइड जो होता है, जो कीटनाशक दवाएं होती हैं, उसको खेती में डाला जाता है, जिसकी वजह से खेती तो हो जाती है लेकिन ज़मीन यानी हमारे जो लैंड है वो ख़राब हो जाती है। उसका यूज़ हम लोग बहुत कम करें, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ कम ही मतलब जो है हो सके तो लिमिटेड करें, ठीक है। उसके अलावा बच्चों, ओवर ग्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हमारा लैंड ख़राब हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? जानवरों को बहुत ज़्यादा चरने के लिए भेज दिया जाता है। जानवर चर चर कर क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा मिट्टी होता है उसको भी धीरे धीरे मुंह में ले लेते हैं। उसके अलावा हमारा जो लैंड का जो इंटरनल जो भी पार्ट होता है वो ख़राब हो जाता है और लैंड का जो डिग्रेडेशन हो जाता है। इस तरह से कुछ गलतियां हैं जो होती हैं। अगर हम चाहें बच्चों तो इनको रोक करके, ठीक है, और रोक करके हम लोग लैंड को अपने फिर से खुशहाल बना सकते हैं। यानी जो गलतियां हमसे हो रही हैं उनको ना होने दिया जाए, लैंड का सही तरीके से यूज किया जाए, फॉरेस्टेशन, पेड़ लगाया जाए, ठीक है बच्चों, और जैसा जहाँ पे यूज हो उसको वैसे किया जाए। तो इस तरह से हम अपने लैंड को फिर से बचा सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको सॉइल के बारे में बताऊंगा। नोट्स इस चैप्टर का आपको, सेकंड चैप्टर का आपको बच्चों लैंड का आपका जो भी नोट्स है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग कैंपस एप्लीकेशन पर जाकर सर्च कर लें। आपका होमवर्क क्या है बच्चों? आप लोग ये कंप्लीट करने के बाद नोट्स आप ग्रुप पे सेंड करेंगे। नोट्स आप ग्रुप पे सेंड करेंगे। आपको शाम तक का टाइम दिया गया है, 8 PM तक। अगर आप लोग 8 PM तक बच्चों अपना होमवर्क नहीं सेंड करते हैं तो आपको एब्सेंट लगा दिया जाएगा। समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आप आपका होमवर्क आपको सेंड करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बच्चों, दैट इज़ इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।